आकाशवाणी आकाशवाणी में बतौर एडिटर और न्यूज़ रीडर हैं जनाब फजल इनाम मदनी साहब से मैं गुजारिश करता हूं वो तशरीफ़ लाएं और अपने इजहार का ख्याल करें। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, लेकिन चूँकि इस मशायरे की इस अदबी महफ़िल की रहनुमाई और उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं अरविंद कुमार सिंह गोप साहब और फ़रीद महफूज़ किदवाई साहब, और महफ़िल के आखिर तक उन्हें बैठना है, ये उन्होंने कहा है। इसलिए ये शोरा के दरमियान और सामीन के दरमियान हाइल होना ये नाक़बत अंदेशी है, लेकिन हर महफ़िल की अपनी ज़रूरत होती है और उसे अदा किया जाना चाहिए। ये शेर व सुखन की महफ़िल एक ऐसी शख्सियत के नाम मानवन है जो हमारे वतन के थे, हम सब के सरपरस्त थे, और उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान मैला रायगंज का नाम ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर शायरी की दुनिया में रोशन किया था। और वो शख्सियत थे मोहतरम सुरूर बाराबंकी साहब। मुख्तसरन मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैंने उनको देखा है। ये 1978 का ज़माना है और मैं अपने बाहरी कमरे में मौलवी साहब से उर्दू पढ़ रहा था। तो उस बाहरी कमरे में एक बहुत वजीह, बहुत शानदार शख्सियत और उसकी खुश लिबासी से भी मैं उस वक्त भी मुतासिर हुआ था। वो दाखिल होता है और मुझसे पूछता है कि आपके वालिद कहाँ हैं। फिर थोड़ी देर में वो चले जाते हैं अंदर और मुझे ये जुस्तजू होती है कि ये कौन शख्स है जो हमारे घर में बग़ैर इजाज़त के दाखिल हो गया। मैंने मौलवी साहब को से बहाना किया और मैं अंदर चला गया। तो जो बुज़ुर्गों की शफ़क़त होती है और जिस तरह का तारुफ़ बच्चों का कराया जाता है, मेरा भी कराया गया, उनसे मैंने शफ़क़त हासिल की। फिर मेरे वालिद ने बाद में मुझको उनके बारे में बताया। फिर जब थोड़ा पढ़ने लिखने वाला हो गया तो मैंने सुरूर साहब के बारे में पढ़ा। 1951 में जिगर मुरादाबादी के साथ वो ढाका में इंडिपेंडेंस डे जो जश्न आज़ादी था उसमें पहली बार उन्होंने मुशायरे में शिरकत की और वो इस कदर मकबूल हुए कि अगली बार वहाँ की कमेटी ने उनको फिर बुलाया और वहाँ गए। ये भी किस्मत है कि उसके बाद उन्होंने ज़रिए माश के लिए भी वहीं का रुख किया और एक बहुत बड़ा नाम उर्दू अदब का है, वो है मौलवी अब्दुल हक, और उन्होंने वहाँ उनको अंजुमने तरक्की उर्दू का जो ऑफिस था पहले उसका सेक्रेटरी बनाया, लेकिन बाद में उस अंजुमन के सेक्रेटरी हुए। वहाँ उन्होंने सहाफ़त में भी और फिल्म की दुनिया में भी और शायरी की दुनिया में भी अपने जौहर दिखाए। सहाफ़ी के तौर पे उन्होंने फिल्मकार नाम से एक मैगज़ीन निकाला था जो उसी अंजुमन की तरफ से निकलता था, और इसके अलावा उन्होंने इदारत की एक मैगज़ीन की जिसका नाम था आबो गिल, आबो गुल नहीं बल्कि आबो गिल, उसकी भी उन्होंने इदारत की। और इसके अलावा फिर उन्होंने रुख किया वहीं बंगला फिल्मों का। बांग्लादेश में उन्होंने उर्दू फिल्मों की तरफ भी रुझान किया और कई बंगला फिल्मों का डायरेक्शन भी किया उन्होंने। और ये अजीब बात है कि उनकी जो मौत हुई वो बांग्लादेश में हुई और एक बहुत अहम फिल्म के डायरेक्शन के दरमियान में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जंगी कैदी हैं उन पर बर्रे सगीर में जो लंका और ये जो दक्षेश भी कह सकते हैं, उसको सार्क कह सकते हैं, उसमें कोई भी फिल्म जंगी कैदियों पर बनाई नहीं गई थी। लेकिन ये आइडिया आया और उसको अमली जामा पहनाया सुरूर बाराबंकी ने। 2020 का ये ज़माना है, अब एक फिल्म आई है हिंदुस्तान में POW, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जंगी कैदियों पर। लेकिन ये आइडिया सबसे पहले अगर बड़े सगीर में किसी फिल्मसाज को, डायरेक्टर को, स्क्रिप्ट राइटर को, डायलॉग राइटर को आया तो वो सुरूर बाराबंकी थे। सुरूर बाराबंकी ने 70 के दहे में एक फिल्म बनाई प्रिजनर्स ऑफ वॉर पे, जंगी कैदियों पे, और उसका नाम रखा उन्होंने कैंप 333 यानी कैंप 333, और उसकी तमाम तैयारियां उन्होंने स्क्रिप्ट ही लिख डाली। फिर उसके बाद वो बांग्लादेश में वो अरेंजमेंट देखने के लिए गए कि इस फिल्म को कैसे डायरेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये इत्तेफाक है कि वहाँ उनको कल्बी दौरा पड़ा और वहीं वो इंतकाल कर गए। मैं ये बयान कर रहा था कि वो 80 के ज़माने में, 79 के ज़माने में
हिंदुस्तान में एक बहुत मशहूर मुशारे, चंद मुशारे हैं जो बहुत मशहूर हैं। इसे DCM का मुशारा है, ये लाल किले का मुशारा है, देवा का भी कह सकते हैं, और अब तो अरविंद कुमार सिंह गोप साहब की सरपरस्ती में एक मुशारा सानी वरासत का होता है, उसको भी आप कह सकते हैं। लेकिन वो बहुत अहम मुशारा था, उसमें हिंदू पाक के शुरा इकट्ठा होते थे। वो आए यहाँ पर, और उस ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी साहब वज़ीर ख़ारजा थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, और उसके मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने उनसे ये कहा कि मेरे यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है कि यहाँ इस मुशारे में शरीक हूँ और मैं अपने वतन जाऊँ। मेरा जो तरजीह है वो मेरे वतन जाने की है, ताकि मैं अपने गांव वालों से मिल सकूँ। ये एक जज्बा था उनका। अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत और जो मूल्यों की राजनीति करने वाले लोग थे, जो कदरों की सियासत करते थे, उन्होंने कहा कि आपका गांव कहाँ है? उन्होंने कहा मेरा गांव अवध का एक कस्बा है, मैला रायगढ़। उन्होंने कहा जब तक मैं फॉरेन मिनिस्टर रहूँगा, जब चाहें आप हिंदुस्तान का रुख कीजिए और अपने वतन जाइए, और आप यहाँ से जहाँ भी हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना चाहें और जब तक रहना चाहें आप वहाँ रहिए। अब ये हालात शायद नहीं हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पैरोकारों को ये चाहिए कि इसी तरह की सियासत होनी चाहिए, तभी जब मुल्क मिलेंगे तभी ये तरक्कियाँ होंगी। और शायरी उसका बेहतरीन, अदब उसका बेहतरीन ज़रिया है। इसरार भाई यहाँ बैठे हैं, ये सुरूर साहब की गज़ल पढ़ा करते थे, और उनके अंदाज में पढ़ा करते थे कि फसले गुल क्या कर गई आशुफ्ता सामानों के साथ, हाथ हैं उलझे हुए अब तक गरीबानों के साथ, और देखना है ताबा मंजिल हम सफ़र होता है कौन, यूं तो एक आलम चला है आज दीवानों के साथ, और पीरे मैखाना की एक लग़्ज़िश का हासिल कुछ न पूछ। ये उस ज़माने का हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। पीरे मैखाना की एक लग़्ज़िश का हासिल कुछ न पूछ, ज़िंदगी है आज तक गर्दिश में पैमानों के साथ। लेकिन मैं एक शेर जो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को कोट किया, वो इसमें एक शेर सुनिए कि ज़िंदगी नज़रे हरम तो हो चुकी लेकिन सुरूर है अक़ीदत का वही आलम सनम खानों के साथ। ये हिंदुस्तान से उनका प्रेम था, ये हिंदुस्तान से उनकी अक़ीदत थी। तो सुरूर साहब के बारे में पूरा इजलास मुनक़िद किया जा सकता है कि उन्होंने कौन कौन सी फिल्में बनाई, वहाँ पर कौन सी फिल्में डायरेक्ट की। वो डायरेक्टर के तौर पे भी मशहूर थे, और उन्होंने 3 फिल्में भी बनाई थी, तुम मेरे हो, आशना, और उनकी सबसे मकबूल फिल्म, उर्दू फिल्म जो पाकिस्तान में मशहूर हुई थी, वो आखिरी स्टेशन थी। तो बहरहाल इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की जा सकती है। यहाँ उनके भांजे, और यूँ कह लीजिए कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, और अगर आप बगौर उन्हें देखेंगे तो उनकी सूरत भी उनसे मिलती जुलती है। अंजुम बाराबंकी साहब, अंजुम बाराबंकी उनके नक्शे कदम पे हैं, शायरी के हवाले से भी और तहकीक के हवाले से भी। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और ये जो आज ये ऑल इंडिया मुशायरे की शक्ल हो गई है मेला रायगंज में, इस मुशायरे की उनकी रहनुमाई में हुई है। शिबली साहब को मैं बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसके नायब कन्वीनर जनाब मकसूद पयामी को इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी मुशायरा, यहाँ महफिलें आरास्ता होती रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अदब के हवाले से जाना जाता है कस्बा, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे अगर कोई मुशायरा हो रहा है तो वो आज हो रहा है, और वो शिबली साहब की वजह से और मकसूद पयामी की वजह से हो रहा है। मैं इन अदबी प्रोग्रामों के सिलसिले में जब भी मेरे जैसे मामूली आदमी की ज़रूरत उनको होगी, मैं हाजिर रहूँगा। चूँकि मेरी सरपरस्ती कर रहे हैं फरीद महफूज किदवाई साहब और अरविंद सिंह गोप साहब, इसलिए मुझे कुछ ये कहने में वो नहीं है। मैं एक तजवीज़ रखना चाहता हूँ अरविंद कुमार सिंह गोप साहब के हुजूर और फरीद महफूज साहब के हुजूर कि यहाँ बहुत सी शख्सियतें गुजरी हैं। ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस साहब हैं, जो 2500 इदारे हैं उनके जो चल रहे हैं, और तालीम के मैदान में वाकई सर सैयद सानी ही हैं। तो उनके लिए एक प्रोग्राम मखसूस साहब को ये चाहिए कि मेला रायगंज में बड़े पैमाने पर एक प्रोग्राम करें, मैं उसमें उनकी पूरी तरीके से मदद करूंगा। दूसरा, ख्वाजा यूनुस साहब के बेटे मौजूद हैं, बज़मी यूनुस। हिंदुस्तान के बहुत कम ऐसे तालीमी इदारे हैं जिनके पास अपना प्रेस हो, लेकिन नीरम एजुकेशनल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसके पास अपना प्रेस मौजूद है। सुरूर का जितनी भी शायरी है, संगे आफ्ताब और
सोजे गेती के नाम से उनके मजमूए छपे हैं। मैं चाहूँगा कि उसका एक इंतखाब मुरतब हो और वो अंजुम बाराबंकी साहब मुरतब करें। अगर मेरी भी मदद लेना चाहेंगे तो मैं हाजिर रहूँगा, लेकिन इसको छपवाने का काम अगर बज़मी यूनुस करेंगे तो उसके इजरा का काम मैं करूँगा और उसके वो अरविंद कुमार सिंह गोप साहब और फरीद महफूज साहब के हाथों होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरे ये कि अंजुम बाराबंकी जैसी शख्सियत अपने वतन में है, ये तो यहाँ खेले कूदे भी हैं, वो पढ़े लिखे भी यहाँ हैं, लेकिन बाराबंकी में हम हर तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद करते रहते हैं। एक जश्न अंजुम बाराबंकी का होना चाहिए और मैं अरविंद कुमार सिंह गोप से चाहूँगा कि वो यहाँ पर इसकी यकीन दहानी हमको कराएंगे। बज़मी यूनुस से ये चाहूँगा कि वो जो ख्वाजा यूनुस साहब के बारे में हमने कहा है, यानी इंतखाब के बारे में, उस पर बात करें और बकिया उनके बारे में जो प्रोग्राम होगा मैं हाजिर रहूँगा। बहुत तफसील से गुफ्तगू नहीं कर सकता। इस मुशारा कमेटी की तरफ से फरीद महफूज किदवाई साहब का, अरविंद कुमार सिंह गोप साहब का, धीरेन्द्र वर्मा साहब का और तमाम जो यहाँ पर मेहमानाने गिरामी हैं फराज किदवाई का, इन सबका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।